नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को गहरा झटका लगा है। बलोच लिबरेशन फ्रंट यानी BLF ने पहली बार महिला फिदायीन का इस्तेमाल करते हुए फ्रंटियर कॉर्प्स के हाई सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स पर बड़ा हमला किया है। इस हमले में 6 पाकिस्तानियों के मारे जाने की खबर सामने आई है और निशाना था एक ऐसा परिसर जहां चीन के कॉपर और गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। आइए पूरी रिपोर्ट समझते हैं। घटना है बलूचिस्तान के चगाई जिले की। रविवार शाम एक भीषण विस्फोट की आवाज ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। BLF ने दावा किया कि एक महिला फिदायीन जिसका नाम बताया गया है जरीना रफीक उर्फ ट्रांग माहू, उसने सुरक्षा बैरियर पर खुद को उड़ा लिया ताकि बाकी BLF लड़ाके उस हाई सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल हो सकें। ये वही कॉम्प्लेक्स था जहां सेंदक और रेकोडिक नाम के बड़े चीनी और कनाडाई माइनिंग प्रोजेक्ट्स चलते हैं। BLF ने इस टारगेट को चुनकर फिर दिखा दिया है कि वो चीन की बढ़ती मौजूदगी के खिलाफ अपनी रणनीति और तेज कर रहा है। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए BLF के प्रवक्ता वाहरम बलूच ने टेलीग्राम पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन सद्दो ऑपरेशन बटालियन यानी SOB ने अंजाम दिया है। यह यूनिट BLF की स्पेशल सुसाइड स्क्वाड मानी जाती है। इस यूनिट का नाम शहीद कमांडर वाजा सद्दो उर्फ सादात मारी के नाम पर रखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि BLF की ओर से महिला फिदायीन का इस्तेमाल पहली बार किया गया है। इससे पहले बलूचिस्तान में ये तरीका सिर्फ बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA की मजीद ब्रिगेड ही अपनाती रही है। BLF के हमले के साथ साथ दूसरे विद्रोही संगठन BLA ने भी एक बड़ा दावा किया है। BLA की ओर से कहा गया है कि उन्होंने 28-29 नवंबर के बीच 29 अलग अलग हमले किए और इन हमलों में 27 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं। BLA ने दावा किया कि उन्होंने एक मोटरवे पर कंट्रोल हासिल कर लिया और सेना के कई हथियार भी जब्त कर लिए। ग्वादर के पासनी इलाके में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड कैंप पर ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया गया। जिवानी में मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों को रिमोट कंट्रोल IED से निशाना बनाया गया। मस्तंग में एक हमला सेना के एक मेजर के घर पर हुआ और राजधानी क्वेटा में सेना की पोस्ट्स के पास लगातार 6 धमाकों की खबर है। ये हमले सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि चीन के लिए भी गंभीर चिंता का सबब हैं, क्योंकि सेंदक और रेकोडिक दोनों ही $multi-billion प्रोजेक्ट्स हैं जहां चीन की कंपनियों की भारी हिस्सेदारी है। BLF और BLA दोनों ही चीन पर कॉलोनाइजेशन का आरोप लगाते हुए अक्सर उसके प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाते रहे हैं और अब महिला फिदायीन का इस्तेमाल इस संघर्ष को एक नए और भी खतरनाक मोड़ पर ले जाता दिख रहा है। पिछले कुछ महीनों से बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोही संगठनों की गतिविधियां और तेज हुई हैं। पाकिस्तान दावा करता रहा है कि इन ऑपरेशंस में विदेशी हाथ है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और कहानी बताते हैं। BLF और BLA अब बेहतर संगठित, बेहतर हथियारबंद और बेहतर नेटवर्क दिखाई दे रहे हैं और महिला आत्मघाती ये संकेत देता है कि उनके अंदर काडर की कमी नहीं बल्कि स्ट्रेटजी के स्तर पर बदलाव हो रहा है। तो कुल मिलाकर बलूचिस्तान में BLF और BLA ने जिस तरह लगातार हमले बढ़ाए हैं वो पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। BLF का पहली बार महिला फिदायीन का इस्तेमाल एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। आने वाले दिनों में ये संघर्ष किस दिशा में जाएगा ये देखना बेहद अहम होगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।